यस सर। तो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट और सेक्रेड ग्रोव्स, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जो महत्वपूर्ण हमारे साइंटिस्ट है उसके बारे में दिया गया इसमें। और पवित्र उपवन, पवित्र मतलब जिनकी पूजा वूजा करते हैं लोग, जंगलों वगैरह की पूजा करी जाती है हमारे देश में, ठीक है। तो हमारे देश के नेचर को बचाने के लिए बहुत महान लोगों का हाथ है, ठीक है। एक तो बंदा रहा है जानकी अम्मल, ठीक है, जानकी अम्मल नाम का ये बंदा रहा है, या बंदी है शायद, हाँ बंदी है, मतलब लड़की है। अम्मल नाम की अम्मा है। इन्होंने क्या किया, ये एक इंडियन बोटेनिस्ट थी, बोटेनिस्ट जो पेड़ पौधों की स्टडी करे। जैसे जो इंसानों की स्टडी करे वो डॉक्टर होता है, जो जानवरों की स्टडी करे वो वेटरन डॉक्टर बोलते हैं उसे, वेटरन डॉक्टर। सर जो जानवर का डॉक्टर। हाँ, और जो पेड़ पौधे की उसे बोटनिस्ट, ठीक है, पौधे के साइंटिस्ट थी ये, ठीक है। इन्होंने सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में बहुत मदद करी थी और भारत के पौधों की वैरायटी को रिकॉर्ड करा था कि भारत में कौन कौन से वैरायटी के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना। साइलेंट वैली मूवमेंट कल तुम्हें बताया था ना कि एक जगह डैम बन रहा था तो वहाँ पे जंगल बर्बाद हो रहे थे, उस वजह से तो लोगों ने अनशन कर दिया, हाँ, कोर्ट उठ गए और आखिर में बैठ जाते थे जैसे बिल्डोजर। हाँ। फिर सलीम अली नाम के भी एक बंदे का जिक्र है, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर पक्षियों पर स्टडी करी, बर्ड्स पर स्टडी करी और उनके घरों को बचाया। जैसे राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान का एक फेमस पार्क है केवलादेव नेशनल पार्क, क्या नाम है? हाँ। अब सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं? पवित्र उपवन, पवित्र उपवन होते हैं भारत के कई गांवों में जंगलों के कुछ हिस्से को लोग भगवान का घर मानकर पूजते हैं कि भाई साहब ये तो भगवान का घर है, यहाँ तो भगवान रहते हैं, प्रकृति भगवान है, ठीक है। तो वहाँ कोई पेड़ नहीं काटता क्योंकि भगवान का घर है भाई, वहाँ नुकसान थोड़ा, और ना ही जानवरों को मारता है भाई, भगवान के जानवर हैं सारे, सब कुछ भगवान का है, हम कौन होते हैं मारने वाले, पाप लगेगा, है कि नहीं। हाँ, तो इस तरह धर्म और इज्जत के नाम पर जंगल सुरक्षित रहता है और प्रकृति भी सुरक्षित रहती है। इसे सेक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स माने पवित्र जंगल, पवित्र जंगल, ठीक है। टू सेव नेचर एज इट इज एडोब ऑफ गॉड, एडोब माने जहाँ पे भगवान रहते हैं, स्थान, ठीक है। अब पूरी बात समझ में आ गई। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अब जल्दी जल्दी सवाल के जवाब बताना शुरू करो, चैप्टर खत्म हो चुका है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब सर बायोडाइवर्सिटी होता है सर, बायोडाइवर्सिटी का मतलब, हाँ, बायोडाइवर्सिटी का सर लिखवाया सर, वो कई अलग अलग जानवर, जैसे अलग अलग फूल, अलग जानवर, हाँ, अलग अलग। अरे यार ये कैसा पेन है, चलता नहीं है ऐसा चलने लग गया, शायद वैसे सर का पैन अच्छा है। हाँ, अलग अलग प्लांट्स जानवर और एनिमल्स की वैरायटी, ठीक है। मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, लिख लेना कॉपी में, फेयर तरीके से लिखना, फेयर तरीके से, ठीक है। हाँ, ऐसे लिखूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। हर्ब्स क्या होते हैं? टेस्ट हो रहा है भाई इनका टेस्ट हो रहा है। नीचे डाली साफ जाती है ना, और सबसे छोटे होते हैं। हाँ, छोटे, हरा और नरम तना होता है, ठीक है, हरा तना होता है। अब हर्ब्स का एक उदाहरण बताओ। हर्ब्स का, हाँ, जो सर इसने बताया था हर्ब्स वाला, कौन सा बताना सर? देखो मैं क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? का पेड़,
भावेश। सर जैसे टमाटर का पेड़। और तुम्हारा? हाँ, वेरी गुड, जैसे सर टमाटर। वेरी गुड। अब तुम्हारी बारी। हाँ, गलत का है ना? यस। एक गलत पे एक चाटा, ठीक है। श्रब्स, श्रब्स क्या होते हैं? सब्स वो होते हैं, वो भी नीचे से होना ग्रो हो जाते हैं। एकदम हर्ब्स जैसे। हाँ, एकदम नहीं, हर्ब्स थोड़ा जैसे। ऊपर से ग्रो होना थोड़ा मीडियम हाइट। और तभी उनकी डाली ब्राउन कलर की होती है। हाँ, वो भी सर मुलायम मुलायम है। और थोड़ा थोड़ा सा तना हार्ड होता है, उससे हाँ। हर्ब्स की तुलना में थोड़ा हार्ड होता बहुत थोड़ा था। है, ठीक है। यस। जमीन के पास से ब्रांचेस उगते हैं। अब श्रब का एक उदाहरण बताओ। सर का ये बताया। सर जैसे कि आम का पेड़। आम का पेड़ कहाँ? इतना बड़ा पेड़ है वो। लगा दो। नहीं रुको। सर ये भी टमाटर का होगा। टमाटर का तो हर्ब्स हो गया। सर वो तो मुलायम है। हिंट दे देता हूँ, जो हम ऐसे करके देखते हैं। सर गुलाब का पेड़। हाँ, गुलाब का पेड़, ठीक है। ट्रीज की परिभाषा बताओ। ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज वो होते हैं जिनकी ब्रांचेस ऊपर से निकलती है, उनका हाँ। तना मजबूत होता है। हाँ, उनके तने जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, उनकी और हाइट बहुत ही। बहुत लंबी होती है। हाँ, ठीक है। और कुछ कुछ वो होते हैं जो उनकी हाइट छोटी रहती है। हाँ, ट्रीज का उदाहरण बताओ। दो जैसे तीन ट्रीज। नीम का पेड़। हम्म, सर जैसे कि उसका पेड़ वो क्या कहते हैं, नीम का, नीम का, आम का, कितने सारे पेड़ हो सकते हैं, पीपल का, है ना। क्रीपर्स क्या होते हैं? बस वो होते हैं जिनको सहारा चाहिए होता है। नहीं, जिनको सहारा चाहिए होता है। सहारा चाहिए होता नहीं, है। इनको सहारा नहीं चाहिए होता है, वो नीचे से ग्रो होते हैं। हाँ, जैसे तरबूज का। हाँ। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स सर जैसे कि वो होते हैं, क्या कहते हैं सर इसका, वो पता है। क्लाइंबर्स होते हैं सर जैसे मनी प्लांट। हाँ, तो इनका तना कमजोर होता है, इन्हें बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत। जैसे सर रस्सी पे हाँ। गोल गोल जैसे लौकी का पेड़। हाँ, अब लीफ वेनेशन करवाया था ना? लीफ वेनेशन यस सर। करवाया था ना? वो क्या होता है? चलिए वैसे वो होते हैं क्या ढंग से बोलो तो। किसी किसी क्या 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 होते हैं? सर लीफ वेनेशन, लीफ वेनेशन बोलो तो। लीफ वेनेशन, लीफ वेनेशन वो होते हैं। स्पेलिंग बताओ वेनेशन। वी वी वेनेशन वेनेशन हाँ, VANA VENA TION। हाँ, उनका बीच की लाइन होती है उनकी। बस एक लाइन याद रखो, पत्तों का डिजाइन। हाँ, पत्तों का डिजाइन। जैसे उनकी जड़ की होती है वैसी पत्तों की हाँ। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? रेटिकुलेट सर यानी जालीदार। जालीदार सर जो जालीदार जो सर पत्ते पे होता है ना, सर जो पत्ते पे होता है ना, जाली जैसी बनी रहती है थोड़ी बहुत। होता क्या है सर होता क्या है सर, नाम नहीं पता। भाई? इसकी एक जो होती है, यस सर। एक जो वेन होती है वो सबसे मोटी होती है, और उसके अगल बगल में छोटी छोटी पतली पतली जाली नुमा नसें वेन्स होती है, छोटी छोटी बारीक, ठीक है। अच्छा सर, जो आपने कल दिखाया था बीच में से मोटी हाँ, जैसे पीपल का पत्ता ऐसे लाइट में करके देखोगे तो तुम्हें उसमें बीच में से एक मोटा दिखेगी। उसके वहाँ से निकल जाती है। हाँ, हाँ सर, साइड में पतली पतली सी। ठीक है। अब तुम पैरेलल वेनेशन बताओ। पैरेलल वेनेशन, सीधी रेखा। सीधी क्या वो होती है? पैरेलल नाम है ना उसका। हाँ, वो एकदम सीधी होती है, पत्ते होते हैं। उदाहरण बताओ। जैसे आम का पेड़। आम में तो रेटिकुलेट होती है एक बीच से। तुम बता भी रहे थे उस पर खाना खाते हैं। हाँ, केले का। हाँ, केले का। भाई एक भी पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ तुम्हारा, अब की बताना, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल। रूट्स दो तरह की होती हैं, दोनों तरह का नाम बता दो। रूट्स सर, एक तो पहली जालीदार वाली होती है। नाम क्या होता है उसका? सर उसका नाम क्या होता है? देखो सारा भी आपने F से शुरू होता है। फैबिकुरेट। फाइब्रस। हाँ, फाइब्रस। दूसरी का तुम बताओ। दूसरी का फाइबर रूट। T से शुरू होती है। टोटी को क्या बोलते हैं?
टोटी को टोटी कहते हैं इंग्लिश में टैप, टैप रूट, ठीक है। उसकी बीच वाली जड़ मोटी होती है, उसके अगल बगल पतले पतले होते हैं, ठीक है। यस और जो फाइबरस होती है वो सारी ही सर, झाड़ीदार होती है और जो सर यहाँ पर भी पाया धागे जाता जैसी, है घास वगैरह में, ठीक है। हाँ, तो टैप रूट में एक मोटी जड़ होती है और फाइबरस में गुच्छे वाली पतली जड़ें होती हैं, ठीक है। अब रेटिकुलेट वेनेशन वाले यानी जो जाली वाले होते हैं उनके पत्तों की जड़ें, रेटिकुलेट वेनेशन वाले पत्तों के पेड़ की जड़ें कैसी होती हैं हमेशा? रेटिकुलेट यानी जो जालीनुमा पेड़ है, पत्ता है, उसके पेड़ की जड़ हमेशा कैसी होती है? सर उसकी पेड़ की जड़ ना जैसे सर बीच में भी थोड़ी बहुत मोटी रहती है सर। हाँ, तो नाम क्या होता है उसका, आप भी बताया सर उसका नाम टैप रूट्स। हाँ, टैप रूट और उसके साइड साइड में फैली रहती है उनकी जड़। हाँ, ठीक है, यस टैप रूट होती है। और उसकी सीड कैसी होती है? उसके सीड से सीड वैसे होते हैं जो ऐसे अगर उसके दो हिस्से हो जाते हैं। नाम क्या होता है उसका? बायोग्रेड। क्या हो उनकी सीड होती है डाइकोट, डाइकोट। डाइकोट। और जो जिसमें एक हिस्सा ही रहता है, जिस बीच के हिस्से नहीं हो पाते, उसका नाम क्या होता है? सर जिसका एक हिस्सा रहता है उसका बीच का हिस्सा ही नहीं रहता। हाँ, जो सिंगल रहता सर उसका होता है पहले कौन सा था? है, एम से शुरू होता है, एम से। एम से सर एम से पास लेना चाहोगे? मोनोकोट। भाई अब लगाना पड़ेगा, बहुत माफ कर दिया मैंने। मोनोकोट, ठीक है पूछो। भाई। इजी क्या पूछो, जब सवाल जो पढ़ाया है वो पूछूंगा, है नहीं है। हैबिटेट एक्सप्लेन करो, हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट रूट नहीं, हैबिटेट कल करवाया ना, हैबिटेट। एनिमल का किस में करना है? हैबिटेट होता क्या है भाई? आवाज़ कल बताया नहीं था। हैबिटेट अगर सर जैसे ऊँट है, ऊँट अपनी गर्मी में वहाँ पे वास कर गया है, वहाँ पे रहने लग गया है, क्या होगा सर? वो तुमने एडेप्टेशन का बता दिया। हैबिटेट जीव जंतुओं के रहने का घर, जहाँ सर ये तो वैसा वही रहने लग गया है। रहने लग गया, वो तो सर क्या बोला था तुमने? एक बार और बता दो चलो, और एक्सप्लेन करके बताओ। सर वो होता है हैबिटेट, वो होता है किसी जीव जंतु का घर। चलो, हैबिटेट का तुम 3 तरह के हैबिटेट होते हैं ना, तीनों के नाम बता दो, हटा दूंगा। 3 तरह की 3 जगह रहते हैं ना जीव जंतु। हाँ सर। कल बताया। वाटर, नाम बताओ उसका। एक्वेटिक एनिमल, हाँ, एक्वेटिक, एक्वेटिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल, हाँ, आते ही बताया भी था। अभी सर ने पहले ही तो बोल दिया था। तुम बता दो चलो इसे, तुम बता दो इसे। अच्छा वो जो अभी आपने जो बताया, दोनों में रहते हैं, जो दोनों में आता है। मुझे पता है, नाम पता है और बोल नहीं पाना। ए एम एम्फीबियंस। एम्फीबियंस। अब बताओ सर भाई। बोलने में नहीं बनता है। एम्फीबियंस, चलो हटा दिया तो बता दिया। हाँ, टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं ज़मीन पे रहने वाले, उनके 2 नाम बता दो। जमीन पे रहने वाले में हाँ, सर, जमीन पे रहने वाले जानवर में से पूछ रहे हाँ। हो सर, जैसे कि एलिफेंट, लायन। हाँ, अब तुम एक्वेटिक में रहने वाले 2 के नाम फिश, बता। डॉल्फिन। हाँ, अब तुम एम्फीबियंस के नाम बता दो जो दोनों जगह रहते हैं। जो दोनों जगह रहते हैं, 2 के। एक पानी और वो अरे जमीन। जीव के नाम बताओ, जीव। जीव के जो सर, अच्छा, जीव के सर, जीव जंतु के, पेड़ पौधे अच्छा। या जानवर होते हैं। अच्छा, जानवर। जैसे सर एक गुलाब का पेड़ पेड़ नहीं, जो पानी में अच्छा, रहता अच्छा, है, जानवर। जो पानी में भी रहता है, और हिप्पोपोटामस पानी में रहता है। हिप्पोपोटामस। हाँ, और सर एक क्रोकोडाइल। हाँ। सही है, सही है। अडेप्टेशन क्या होता है, एक्सप्लेन करो। एडेप्टेशन वो होता है
किसी अगर जैसे ऊँट है, ऊँट अब उन्हें ऊँट को गर्मी में रहने की आदत है, अगर उसको ठंडी में ले जाएंगे तो उसको वहाँ एडेप्टेशन करने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो एडेप्टेशन अपने आप को ढाल लेना मौसम के अनुसार, और बाल बढ़ जाएंगे उसके। हाँ, मौसम के अनुसार ढाल ले। शरीर में आने वाले बदलाव, जैसे ऊँट का कुबड़ है, यस पानी स्टोर कर ले ताकि, है ना, मछली के फिन्स तैरने के लिए, ठीक है। हाँ। ठीक है, अब तो मेरे को ये बताओ, अब तुम मेरे को ये बताओ भाई कि जो डाइकॉट्स होते हैं बीज, तुम्हारी बारी है ना, उनके दो एग्जांपल्स बता दो डाइकॉट्स। डाइकॉट्स सर एक हिंदी में बोलने से, जिसके दो हिस्से हो जाते हैं, द्विभाजी, जिसके दो हिस्से हो जाते हैं। हाँ। पेड़ में से ना सर? नहीं, बीज में से, बीज के ही होते हैं दो हिस्से बीज के। डाइकॉट्स, जिसमें सर दो हिस्से हो जाते हैं। हाँ सर जैसे मूंगफली, हाँ दो बताने से, हाँ मूंगफली हो गया सर, और एक वो हो गया मटर। हाँ। अब तुम मोनोकॉट्स के दो नाम बताओ। चावल, हाँ। एक कल ही पढ़ा है मैंने, अभी भी तो बताया था मोनोकोट मेरे बच्ची में। इसका नाम क्या है? छोटी दाल होती है। अबे तुम जो खाते हो वही बता दो रोज, जो तुम लंच हाँ में वही ले जाते छोटी हो। दाल, इसका नाम छोटी सी दाल, मूंग दाल। क्यों, उसके दो हिस्से हो जाते हैं? कैसे होते हैं? हो जाते हैं, उसको भिगाना, छोटी होती है वो, पर उसके छिलका अरे चढ़ा जिसके होता है, दो हिस्से उसको नहीं बोलो। होते, उसके एक ही रहते हैं। जल्दी चावल, हाँ पहले तो चावल सही बोल रहा है, जल्दी और? बता सर, मैं बता दूं? बता दो, वो पता है? चलो तुम बता दो। नहीं उनको पता है। अभी सर नहीं। इसे बताने दो अभी। नहीं तुम बता दो, टाइम खत्म हो जाएगा, बता दो। बताओ सर, जैसे अभी इसमें जो सर एक रहते हैं वो सर वो होते हैं, मटर तो टूट जाता है सर, वो तो कहते हैं अभी यार घर पे था सर, वो काले काले से जो होते हैं छोटे छोटे से, क्या नाम है उनका? अरे सर याद नहीं आ रहा, नाम नहीं पता उसका सर। काले उल्लू बना रहे हो? नहीं सर, काले काले से रहते हैं, अभी नाम था मन में याद। राजमा? नो सर, राजमा तो आधा हो जाता है। हो जाता है आधा? हाँ पक्का? हाँ सर, दो हिस्से हो जाते हैं, उसके दो हिस्से हो जाते हैं सर राजमा के। गेहूँ? हाँ हाँ, गेहूँ गेहूँ यही सोच ठीक रहा है, था। तो गेहूँ एक मोनोकॉट है, इसलिए इसकी पेड़ के पौधों की जड़ें भी फाइब्रस होती हैं, झकड़ा जड़ें, है ना, और पत्तों में पैरेलल वेनेशन होती है, पहले हाँ एक है ना। और जो राजमा होता है, किडनी बीन्स, ये एक डाइकॉट है, इसके दो हिस्से हो जाते हैं, इसलिए इसके पौधों की जड़ें टैप रूट होती हैं, मूसला जड़। हाँ, और पत्तों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो बीज आसानी से दो दालों में बढ़ जाए, जैसे चना, मटर, राजमा, वो टैप रूट और जालीदार होगा उसका, ठीक है, टैप रूट और जालीदार। जालीदार उसे सर टैप रूट बोलते हैं। हाँ, अब हाउस डॉल्फिन, सर इनको पढ़ा दो, एक मिनट, अभी तो हमारे चैप्टर भी है। एक दो सवाल और 10-25 बनेंगे भाई। एक्वेटिक पूछ लिया, टेरेस्ट्रियल पूछ लिया, और ये पूछ लिया। ठीक है भाई। जो विंग्स वाले एनिमल होते हैं उनके तीन नाम बता दो। पिजन, हाँ चिड़िया, हाँ कौवा, हाँ, चील। ये सब बर्ड्स ही हो गए, बाकी कॉकरोच, ग्रास होपर, चमगादड़, ये सब भी है ना। तो उड़ते हैं सर। अब तुम ये बता दो, जो उड़ नहीं सकते उनके 5 नाम बता दो। जो उड़ नहीं जो सकते, जानवर बस- उड़ नहीं सकते। बस चल सकते हैं हाँ सर, वो तो जानवर में से आएंगे। एलिफेंट हो गया सर, वो टाइगर हो गया, घोड़े हाँ। हो गए,
है ना, हाँ। बकरी हो गई, हाँ। नहीं ये सब उड़ ही नहीं सकती। अब हम ना मछली उड़ सकती है। ठीक है, ठीक है। जंगल को हम भगवान की तरह क्यों पूछते हैं? सर वहाँ पे देवते में भगवान का राज होता है। क्यों रखते हैं, ऐसा क्या? सर प्रगति होती है सर। प्रकृति होती है। हाँ सर, वही भगवान दया होती है। हाँ, क्योंकि पवित्र जंगल के मदद से ही भगवान अपनी आस्था के माध्यम से ही पेड़ों की और जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, है ना। अब तुम ये बताओ, हमें पेड़ पौधे क्यों नहीं काटने चाहिए, जीव जंतुओं को क्यों नहीं मारना चाहिए? सर पहले तो पेड़ पौधे की बताते हैं, हाँ। इसलिए नहीं काटना चाहिए सर, उससे ऑक्सीजन मिलता है इंसानों को। हाँ। अगर हमने उन्हें काट दिया सर, ये सर हमने हाँ। उन्हें काट दिया तो सर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। हाँ, और जानवर के बारे में, हाँ। तो जानवर को इसलिए नहीं मारना चाहिए, वो सब भगवान के रूप में माने जाते थे ना सर। नहीं। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल है, भगवान वो पे जानवर को इसलिए नहीं मारना चाहिए सर, वो ना सर अपने जैसे जंगल पूरा खाली हो सकता है, इसलिए सर खाली हो सकता है। हाँ प्रोटीन। ये क्या क्या बता रहे हो, खाली हो सकता है? जानवरों को क्यों नहीं मारना चाहिए, ये बताओ। तो उनकी भी एक लाइफ है जानवर की। लाइफ है तो क्या? तो सर हमें नहीं मारना चाहिए, जैसे हमारी एक लाइफ है, कोई हमें सर पाप लग सकता है, हमें सर पाप लग सकता है। पाप वाप नहीं, साइंस के उसमें बताओ। सर हमारी लाइफ साइकिल खराब होगी। हाँ, लाइफ साइकिल बिगड़ जाए, क्योंकि अगर तुमने मान लो हिरण को मार दिया, है ना, तो क्या होगा, शेर भी मर जाएंगे, क्योंकि शेर का खाना मार दिया तुमने, लाइफ साइकिल ही पूरी बिगाड़ दी, है ना। तो लाइफ साइकिल बिगड़ जाती है। अब भाई तुम्हारा एक पॉइंट है, तुम्हारा एक पॉइंट है भाई। मेरा क्यों? ये लगा बड़ा तो मेरा एक पॉइंट। अच्छा हाँ, इसका मेरा 0 पॉइंट है भाई। इसे लगा दो सर। नहीं, एक ही है भाई, चलो एक में तो भगवान का रूप है भाई। चलो एक गढ़ दो। देखो, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो एक के बदले 10 उठक बैठक कर लो, या एक चांटा खा लो। सर तो एक उठक बैठक कर देता हूँ 10, ठीक है सर। 100 कर लेता तो 10 की क्या बात है। कोई नहीं, तुम 10 ही कर लो। करो। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर हो गया। सर एक तो गलती होती है, उससे प्रोटीन मिलता है। हमने भैया को पढ़ा दो। हाँ। हो गया। अब हम कल मैथ की बुक मिल गई है, मेरे को तो मिल गई है, मेरे में से कर लेता हूँ, पर हिंदी की है सर। कोई बात नहीं भाई, मेरे पास इंग्लिश में भी है। कल हम मैथ देखो कौन सा चैप्टर है मैथ का। तो सर अभी लेंगे तभी ना। क्या चीज़? सर मेरे सेक्शन में आएगा ये इंग्लिश में, हम साथ में बैठ के खाएंगे। क्लास 6 का कौन सा चैप्टर करना होगा हमें भाई? बहुत सारे चैप्टर तो हमने कर लिए। अभी सर 10-3 हुए हैं। नंबर प्ले। 10-30 हुए हैं। नंबर प्ले वाला चैप्टर करेंगे हम, ठीक है? 30 हो गए सर। कल तीसरा चैप्टर। ठीक है सर, जो काम भैया को भी पढ़ लेंगे। सर मैं कितना अच्छा मंदिर लाता हूँ, मेरे यहाँ पे अच्छे नंबर लाते हैं। एक घर भाई अभी 1-2 बार लाओ तब लिखूंगा। सर एक बार लाया ना सर, हम थोड़े और बड़े हो जाएंगे। लाया नहीं था एक बार और। क्या लाए थे? अच्छे नंबर। सर मेरा भी लिख दो, एक गलत है तो सर हाँ एक घर पे भी पड़ जाएगा 1-2। अरे यार ये पेन ऐसा मत दिया। ठीक है चलता नहीं है मेरा वो पेन। क्या लिखा सर आपने? स्माइल, इतना बड़ी स्माइल नहीं दिखती है। ठीक है, यही चाहिए था तुम्हें। हाँ।
भावेश का बाल बना दिया, ये लो सब मेरा भी बन। भावेश के चंपू जैसे बाल बना दिए सब। तुम्हारा नाम प्रतीक है। भावेश मेरा नो मार्क्स लाता है। Pratik is good student, but he has to improve his expression and एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करने में तुम्हें दिक्कत आती है भाई। मतलब कि ऐसे नहीं बोलना होता है। present. Answer. Structure. Man. इसका भी थोड़ा होना। Keep it. तुम्हारी ज़्यादा स्माइल नहीं दूंगा भाई। ठीक है, तुम्हें थोड़ी सी और काम करने की ज़रूरत है अपने उस पर। जब तुम आंसर वगैरह बोलो तो ऐसे नहीं, मतलब कि ये मतलब कि मैं ये मतलब ऐसे, ये ऐसे नहीं भाई। सीधे बैठो और सीधे आंसर बोलो, फालतू के वर्ड्स नहीं कि मतलब कि मैं मतलब कि ये जो होता है ना ऐसे वैसे, ये सब नहीं यूज़ करना है। सीधा आंसर है ना, है कि नहीं बात। स्ट्रक्चर्ड वे में बोलो और एक्सप्रेसिव स्किल्स इम्प्रूव करो, अपने एक्सप्रेस करना सीखो। ठीक है, प्रैक्टिस किया करो घर पे आंसर्स बोलने की। ज़्यादा स्माइल कर दो तो ये अपने स्माइल मेरा दे। 10 में से 10 लिख लिया सर, इतना तुमने अच्छी लंबा दिलाया नहीं लाया। दिखलाओ भाई। आज हम करने जा रहे हैं आगे वर्ब के अन्य प्रकार। आज हम करने जा रहे हैं वर्ब के अन्य प्रकार। कल हमने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किया था। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, थक गया। चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हें कुछ कह रहा हूँ क्या मैं? चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे, सुनना ही तो है कान में। तो उल्टा लिख दिया, छोड़ना। अगला टॉपिक आता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तीसरा टाइप होता है ट्रांजिटिव वर्ब। पहले का पढ़ के आए हो जी। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब जैसे नाम। मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब काम, एक्शन। नाम तो नाम होता है, मेन एक्शन। और हेल्पिंग वर्ब जैसे ही शी दे। जो मेन वर्ब की हेल्प करे। भाई सुनो इधर, कॉपी बंद कर दो अपने, एक साइड में रख दो, पानी पी लेता हूँ। एक साइड में रख दो। तो अब हम करने जा रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है जी। भाई। ये क्या होती है ना? तो जो वर्ब अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रखता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब बिना ऑब्जेक्ट के ये पूरा मीनिंग नहीं देता है। ठीक है, जो वर्ब अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रखता है ना। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ठीक है, ये वाली चीज़ इंग्लिश में लिखनी बेहतर है। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब that requires an object that require an object to complete its meaning. An object
टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ठीक है, जी तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको रिक्वायरमेंट होती है, यानी ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की कंप्लीट करने के लिए मीनिंग। जी ठीक है, तो इसमें पहचानने के लिए दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्ब के बाद प्रश्न पूछने होते हैं। वर्ब के बाद क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो दो। एक तो हु मतलब क्या होता है? क्या कौन कौन हु नहीं, वट वाला क्वेश्चन करो। वट माने होता है क्या, है ना? जी ये प्रश्न करो। और दूसरा उससे ना जवाब मिले तो हुम माने किसको हाँ किसे, किसे किसको एक ही बात है। ठीक है, तो अगर उत्तर मिल जाए बट या होम करने पर तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर उत्तर मिल जाए तो वो क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं? अरे 12 मिनट उंगली क्यों देखता है? भाई अपनी आदत सुधार लो, सुधार लेगा भाई। ठीक है, जब भी तुम्हारी इच्छा हो मुँह में उंगली डालने की, अपने आप को रोको कि नहीं डालूंगा। कभी कभार व्रत रखो कि आज मेरा व्रत है कि मैं पूरे दिन मुंह में उंगली ना डालूँ। ठीक है, हाँ भाई, ऐसे कंट्रोल आता है। बुरी आदतें ही तो इंसान छोड़ता है, अच्छी अपनाता है। अच्छी अपनाते जाओ। अब इधर सुन लो भाई, वहाँ क्या बैठे हो? बेसिक इंग्लिश करवा रहा हूँ, कोई एडवांस इंग्लिश नहीं करवा रहा हूँ। चलो, बहुत ही बेसिक। तो दो प्रश्न पूछने होते हैं, बट और होम। अगर उत्तर मिल जाता है तो वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब मैंने सेंटेंस बोला रवि किक्ड द बॉल, रवि किक्ड द बॉल, तो वर्ब है इसमें किक्ड। यस किक्ड माने किक मारना, किक करना, बॉल को लात मारना, है ना? अब इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट डिड रवि किक? रवि ने क्या लात मारी? हाँ, तो बॉल को लात मारी, है ना? तो बॉल ऑब्जेक्ट है, इसलिए किक्ड ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसा अगर ठीक है, वो मारेगा वो उछलेगा। समझ में आई बात? यस सर। रवि किक्ड द बॉल, है ना? अब सवाल पूछो, रवि व्हाट डिड रवि किक्ड, या व्हाट रवि ने क्या मारा? सर बॉल हाँ, मतलब किक मार, बॉल को मारा, है ना? बॉल को तो व्हाट डिड, क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट डिड रवि, आवाज़ में निकाल रहे हो भाई? नहीं निकालना। अभी पीट दूंगा तो सब जवाब अपने आप मिल जाएंगे। रवि डिड रवि किक्ड, व्हाट डिड रवि किक्ड, ये सवाल पूछा जाता है ऐसा कि रवि ने क्या मारा था, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है ना, ईट लगा है, किक्ड, तो बॉल को मारा था, है ना? तो आंसर क्या है? बॉल को मारा, द रवि किक बॉल, है ना? जवाब मिल रहा है ना? बॉल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है वो उड़ तो जाता बॉल इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ना है थोड़ी। ठीक है, समझ में आएगा? बॉल क्या है? किक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसलिए किक्ड 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 जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और एग्जांपल्स देखो, मदर कुक्ड फूड, मदर कुक व्हाट डिड मदर कुक्ड सर बिस्कुट बना, फूड, व्हाट डिड मदर कुक्ड, मदर ने क्या कुक किया? वो मैगी है ना? तो आंसर मिल रहा है ना व्हाट का? जी तो कुक्ड जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि कुक्ड ही वर्ब है ना। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आई बात? जी है ना? शी रीड्स अ बुक, बट शी रीड्स बुक बुक, जी तो रीड एक क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब बताओगे जवाब? ही एट एन एप्पल,
ही एट एन एप्पल। ही ही एट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है ना एट। ही एट एन एप्पल। बताओ इसमें वर्ब कौन सी है? वर्ब एन एप्पल। एट, एप्पल तो नाउन है, नाम है ना। एट एट है ना। तो अगर मैं इससे सवाल पूछूं, वट ही एट हैज़ एटन, है ना, या ही हैड एटन, उसने क्या खाया था? तो एप्पल खाया। क्या का जवाब मिल रहा है ना? यस सर, क्या खाया था? एप्पल एप्पल खाया था। तो एट है एक ट्रांजिटिव, सर ये जवाब है ना, जी क्योंकि उसका एक ऑब्जेक्ट है एप्पल, है ना। उसमें एक ऑब्जेक्ट था बुक, है ना। उसमें एक ऑब्जेक्ट था कुक्ड। कुक्ड। कुक्ड नहीं, कुक्ड तो वर्ब थी। फूड, फूड फूड थी, फूड था ना। व्हिच हैज द मदर कुक्ड फूड, तो फूड एक क्या था? ऑब्जेक्ट, है ना। और जो कुक हो जाएगी वो हो जाएगी वर्ब। समझ में आई बात? यस सर। एक और बताओ। आई रोट अ लेटर। हाँ, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। सर, अब तीनों से इसमें पूछो। वर्ब बताओ क्या है? आप तीनों में से कोई भी। क्या सर? राइट नहीं क्या आई सर? रोट अ लेटर, रोट। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। राइट, रोट, रिटन, है ना। समझ नहीं आया। हाँ सर, वो वी समझ नहीं आ आया। रहा था रोड, समझ नहीं आया था। चलो झूठ बोल रहा यार, समझ नहीं आया था। आप समझ आ गया? आई रोट अ लेटर, ठीक है। तो रोट, अगर मैं इससे सवाल पूछूं, वट डिड ही रोट, ये वट डिड ही राइट, वट डिड ही राइट, तो उसने क्या लिखा था? लेटर, है ना। ऑब्जेक्ट है लेटर, है ना। और जवाब भी मिल रहा है, क्या लिखा था। तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो रोट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो रोट तो तुम्हें पता है वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब है ये पूछे तो उसका ऑब्जेक्ट देख के और क्या या किसको या किसे का सवाल करके बता दोगे, ठीक है। वही होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो वर्ब के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट हो, है ना। जैसे किक के साथ ये ऑब्जेक्ट था, तो वो क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, याद रहेगा? याद रहेगा। और दिखलाओ बुक में से, पढ़ लिया करो भाई, पक्का हो जाएगा तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें इतना ही था। अब हम करते हैं, हाँ, अब इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब का चौथा प्रकार इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं? यस सर। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के भी मीनिंग पूरा कर देता है, इसका उल्टा। ट्रांजिटिव का उल्टा इंट्रांजिटिव, है ना। उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही थी मीनिंग देने के लिए, है ना। अगर मैं सिर्फ बिना ऑब्जेक्ट के बोलता ही है, और अगर मैं बिना ऑब्जेक्ट के बोलता ही है रवि किक्ड, रवि ने लात मारी, तो इसका कोई मीनिंग निकलता? रवि किक्ड द बॉल, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। रवि ने किसको लात मारी? हाँ, बॉल को लात मारी। पड़ रही है ना जरूरत। या सर, अगर बॉल ही नहीं होती तो बिल्कुल बिल्कुल। इंट्रांजिटिव वर्ब इसका उल्टा, जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के भी पूरा मीनिंग दे देता है। तो लिखने वाली बात है, जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के भी मीनिंग दे देता है, इसे क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला द बेबी क्राइड, बेबी रोया, बच्चा रोया,
है ना। इसमें तो किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं, क्या रोया, किसको रोया, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है? कैसे रोया नहीं, खाली क्या किसको करके कर जवाब ना मिले तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ऑब्जेक्ट है नहीं, द बेबी क्राइड, है ना। बर्ड्स फ्लाई, पंछी उड़े, पंछी को उड़ने के लिए किसी सर वो अपना खाता ऑब्जेक्ट की तो जरूरत होगी नहीं, सर वो खुद है ना। पंछी क्या उड़े, किसे उड़े, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल बन सकते हैं, है ना। द बेबी ऐसे बेल बजते हैं स्कूल क्राइज, है ना। और बर्ड्स फ्लाई, और पूरा मतलब भी निकल रहा है ना। पंछी आसमान में उड़े, आसमान में नहीं, खाली पंछी उड़े, है ना। द सन राइजेज, द सन राइजेज, सूरज उगता है ना। कोई क्या उगता है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, चाटा तो क्या, सही बात में मारे जा रहा है और ढंग से बैठ कागज जाओ, से। पढ़ाई के वक्त नहीं। द चिल्ड्रन लाफ्ड, बच्चे हंसे, है ना। क्या हंसे, किसको हंसे, कोई अपना कंप्लीट मीनिंग आ रहा है ना बिना ऑब्जेक्ट के। तो द CHILDR चिल्ड्रन लाफ्ड, LAUGHUD लाफ्ड, है कि नहीं, L है ये, नो क्यों बोला, मैं लाभ बोला लाफ्ड। द सनराइजेज, ठीक है। तो इसकी पहचान कैसे होती है, बट या होम का सवाल जो इसमें हम करके उत्तर पा रहे थे, बट या होम यानी क्या और दूसरे करके समझ में आ गई, जिसको क्या या किसको करने के उत्तर ना मिले, कोई उत्तर नहीं मिलता इसमें, उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम कैसे याद रख सकते हो, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसमें होता था ट्रांजिटिव, तो वो क्या कहलाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इतना ही होता है इसमें। तो दो तरह के वर्ब हमने कर लिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब मैं फ़र्क पूछूंगा, फ़र्क बता, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में बताओ क्या चाहिए रहता है, उसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है। जी इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है, नहीं मैंने बोला शी रीड्स अ बुक, इसमें ऑब्जेक्ट है, शी रीड्स अ बुक, यस सर क्या ऑब्जेक्ट है तुम बताओ, ऑब्जेक्ट बुक। वर्ब क्या है, रीड रीड, कौन सी वर्ब है, चलो कौन सी ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, क्या बोले सर आप शी रीड्स अ बुक, सी रीड अ बुक हाँ बताऊंगा ऑब्जेक्ट तो बुक ट्रांसलेट हाँ, उसका और सर रीड वर्ब है, यस कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूँ, ही किक्ड द बॉल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल, वर्ब क्या है, किक्ड, किक्ड कौन सी वर्ब है, सर एक बार नाम बता दो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव सर ट्रांजिटिव, क्यों, ये सर वो किक्ड है, क्यों बताओ, उसमें ऑब्जेक्ट है, बॉल, बॉल ऑब्जेक्ट है ना। अब और सेंटेंस बोल रहा हूँ, कॉकरोच फ्लाइज, कॉकरोच फ्लाइज, इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो, इसमें वर्ब कौन सी है, हाँ वर्ब क्या है, फ्लाई, कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ क्लियरली समझ में आ रहा है भाई, लोगों को समझ में नहीं आता है टॉपिक, तुम्हें बड़े प्यार से समझा दिया मैंने। द बेबी क्राइड, इसमें ऑब्जेक्ट है, द बेबी क्राइड है, क्या ऑब्जेक्ट है,
क्राइड तो वर्ब है। बेबी है। बेबी, बेबी तो सब्जेक्ट है, नहीं है भी उसमें। जी ऑब्जेक्ट है या नहीं? जी लिखा भी है भाई, द बेबी क्राइज है, मैंने क्राइड बोल दिया थोड़ा सा चेंज करके। नहीं है, नहीं है। वर्ब क्या है? द बेबी क्राइड में वर्ब क्या है? क्राइड। क्राइड। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट बेबी बेबी बेबी, बेबी है सब्जेक्ट। ट्रांसलेटर। हाँ, अब ये बताओ ट्रांजिटिव होता है या इंट्रांजिटिव है? ट्रांसलेटिव है। इंट्रांजिटिव क्यों है? सच में एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम्हें अब फाइनाइट और सॉरी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब एकदम अच्छे से आ गई। ठीक है, पूरा पढ़ लोगे तो आ जाएगी तुम्हें। ठीक है, अब अगला एक और टाइप बता देता हूँ भाई खाली एक टाइप और बता देता हूँ वरना रह जाएगा। जल्दी जल्दी कर लेंगे ना भाई, सीखने को मिल रहा है तुम्हें। 5वां फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ये होती है पांचवी टाइप। मिल गया अभी तुम्हें? खत्म होने वाली वर्ब। फाइनाइट इसमें नई भी दी होगी तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ही करवा दूँगा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव यार नहीं दी भाई, तो मेरी वाली बात सुनो जी, सारी चीज़ थोड़ी दे देंगे। सुनो, हाँ फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब जरूरी वर्ब होती है भाई। ठीक है, ये क्या होती है? जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलता है। तो ये बात लिखने वाली है, जो वर्ब सब्जेक्ट तो मैं बताइए, आई वी यू दे ही शी इट ये सब सब्जेक्ट होते हैं, है ना? जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलता है उसे फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई प्ले, आई के साथ बोलूँगा तो प्ले बोल। तो ये बदलती है भाई किसके अनुसार? सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। ठीक है, तो तीनों का सही जगह। आई प्लेज, ही प्लेज, है ना? अगर एक बंदा होता है तो मैं एस लगा देता हूँ क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर आता है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर है ना ही, जी तो उसका जो वर्ब होता है वो भी हमेशा सिंगुलर ही होता है। ठीक है, एस लगा देता हूँ मैं वर्ब के साथ तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो वर्ब प्ले का क्या होता है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्ले अगर प्रेजेंट में है, प्लेड प्लेज। अगर प्लूरल है तो प्ले, जैसे दे अगर मैं बोलूँगा तो दे प्ले होगा, है ना? बस आई के साथ प्ले लगता है, आई भी सिंगुलर है जी तो आई के साथ प्लूरल लगता है प्ले यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। दे बोलूँगा तब भी प्ले बोलूँगा, लेकिन अगर ही बोलूँगा तो प्लेस बोलूँगा। बात समझ में आई? जी बात बस आई एक्सेप्शन, आई के साथ प्लूरल वाला लगता है। तो जहाँ पे भी एस या ई एस ना लगा रहे वो प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब, जी है ना? और सब्जेक्ट के अनुसार हमें एस या ई एस लगाना रहता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस लगा के वर्ब भी सिंगुलर बना देते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये होता है प्लूरल वर्ब। और अगर मैं प्लेस बोल दूँ तो ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। अगर मैं प्लेड बोल दूँ तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस, ईडी लगा होता है। ठीक है, तो वर्ब बदल रहा है ना, पास्ट के केस में होता है, इसलिए इसे फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब हमें बताता है कि काम कब हुआ, ये बताता है। पता भी तो चलना चाहिए वर्ब की मदद से। किसने किया काम भाई, सब्जेक्ट होता है करने वाला काम, कर्ता हिंदी में उसे बोलते हैं। कर्ता और क्रिया दो तरह की चीज़ होती है ना, क्रिया होती है वर्ब, कर्ता होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है
हाँ, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? सर जैसे कर्ता क्रिया करता काम सर कर्म। हाँ, कर कर्म। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म। ठीक है। और कितने लोगों ने किया, कितने लोगों के लिए आई होगा तो एक बंदा, ही होगा तो तब भी एक बंदा कोई दूसरा, है ना, लड़का। और बहुत सारे लोग होंगे तो दे का इस्तेमाल करेंगे, है ना। हम बहुत सारे होंगे तो बी का इस्तेमाल करेंगे। हम सब ने किया। हम समझ में आ गई बात? तो सब्जेक्ट या टेंस बदले तो वर्ब भी बदले। ठीक है। सब्जेक्ट, ये लाइन याद रखना, सब्जेक्ट या टेंस बदले, टेंस बदले तो वर्ब भी बदले, वर्ब भी बदले। मैं तुम्हें एकदम इंग्लिश में इसलिए नहीं कराता हूँ क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए बीच बीच में हिंदी भी लिखता हूँ मिक्स, और बीच बीच में इंग्लिश भी इसलिए लिख देता हूँ ताकि थोड़ी तो इम्प्रूव हो, थोड़े से। नहीं तो एकदम ही हिंदी लिख दूँ तो भी क्या फ़ायदा, तो भी कुछ समझ नहीं आएगी। अगर एकदम इंग्लिश लिख दूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं, धीरे धीरे। तो ये होती है फाइनाइट वर्ब। लास्ट और कर ले रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। भाई इसी का टाइप होता है ना, फाइनाइट के साथ ही मैंने तो छुट्टी कर दूंगा सो गया 5 मिनट में हो जाएगा। फाइनाइट के साथ ही नॉन फाइनाइट आता है, नॉन फाइनाइट इसी का उल्टा होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। नॉन फाइनाइट जैसे ये था ना ट्रांजिटिव, तुमने सीख लिया था तो इंट्रांजिटिव तुरंत बता दिया, उल्टा है उसका। वैसे ये भी फाइनाइट है ये, अब तुमने समझ लिया। तो नॉन फाइनाइट में कुछ है ही नहीं। जो वर्ब सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार नहीं बदलता, इसमें बदल रहा था, उसका उल्टा। तो जो वर्ब सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार नहीं बदलता, सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार नहीं बदलता। बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार। ठीक है। गाने वाने नहीं सुनते हो क्या यार? नहीं सुना सुनता है करो। मेरे घर आके। जैसे मैंने बोला टू रीड, पढ़ना, अब है ना। हाँ, आप बुक बोल सकते हो, है ना। जैसे आई लाइक टू रीड, है ना, मुझे पढ़ना पसंद है ना। तो इसमें बदल नहीं रहा है, आई लाइक टू रीड। तो इसमें जो वर्ब है ना, ये टू रीड है, टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। तो बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए भी मैं बोलूँगा दे लाइक टू रीड, बदलेगा नहीं, है ना। आई वॉज लाइक टू रीड, है ना। आई यूज टू लाइक टू रीड, चाहे टेंस बदल दो तब भी वर्ब नहीं बदल रहा है ना। तो क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, पढ़ना पसंद था, पढ़ना पसंद रहेगा, है ना। उनको पढ़ना पसंद है, पढ़ना पसंद था। तो ये वर्ब जो है ना बदल नहीं रहा है, ना सब्जेक्ट के अनुसार ना टेंस के अनुसार, है ना। चाहे बहुत सारे लोग हो या कोई भी टाइम, आज पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का, कोई भी टाइम। ठीक है। शी लाइक्स टू रीड, है ना। शी लाइक्स, देखो ये बदल गया, आई का शी हो गया, लेकिन ये अब भी यही रहा। बस यहाँ पे सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ ES लगा देते हैं। आई का केस एक्सेप्शन रहता है, आई भी सिंगुलर है पर उसके साथ ई ही लगा रहता है, मतलब ऐसे नहीं लगता। समझ में आई बात? शी लाइक्स टू रीड, है ना। दे लाइक टू रीड, दे बहुत सारे लोग हैं तो लाइक लिखूंगा या लाइक्स? लाइक भाई, बहुत सारे लोग के लिए लाइक। एस लगा देता हूँ तब प्लूरल बनता है, लिखा नहीं है। एस लगा दिया तो सिंगुलर बन गया था। अब यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगाता हूँ मैं। दे लाइक टू रीड, है ना। तो बदला ये? कभी भी नहीं बदला, है ना। तो टू रीड जो है वो कभी नहीं बदला, है कि नहीं। तो इसीलिए हाँ, इसीलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसलिए क्या है? हाँ, तो इनफाइनाइट हाँ, इसे इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। ठीक है। अब भाई इसके भी टाइप होते हैं, इसके भी टाइप होते हैं। इन्फिनिटिव होता है टू रीड,
है ना। जिरंड होता है राइटिंग, ठीक है, जिरंड बोलते हैं उसे, राइटिंग। शी लाइक्स राइटिंग कि उसे लिखना पसंद है, राइटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और पार्टिसिपल होता है रिटन या प्लेइंग, ठीक है। इसको भाई अलग से पढ़ना होगा, अगर इसको अलग से पढ़ना होगा तो कल पढ़ लेंगे। इसके नॉन फाइनाइट के टाइप होते हैं 3, इसको कल पढ़ लेंगे। तो अभी तुम फिलहाल मेरे को इतना बता दो कि डिफरेंस पता चल गया फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। फाइनाइट जो होता है वो उसका क्या, वो उसकी वर्ब किस चीज़ों की वजह से बदलती है, जो फाइनाइट वर्ब होता है, बताओ भाई जल्दी। क्या सर? जो फाइनाइट वर्ब होता है उसकी वर्ब किन 2 चीज़ों की वजह से बदलती है? यस। नहीं भाई, अच्छा, सब्जेक्ट और वर्ब की वजह से उसकी वर्ब बदलती है ना। जैसे मैंने बोला ही के साथ हमेशा प्लेज आएगा, सब्जेक्ट की वजह से प्लेज आएगा। अगर मैंने बोला आई के साथ प्ले आएगा, है ना। अगर मैंने यू बोला तो यू के साथ क्या आएगा, प्लूरल है यू, तो प्लेज आएगा, यू प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा। प्लेज तो प्लूरल, प्लेज तो सिंगुलर हो जाएगा, तो यू प्ले होगा, ठीक है। और जो नॉन फाइनाइट होता है वो कभी नहीं चेंज होता वर्ब, उसका जो वर्ब होता है नॉन फाइनाइट का वो कभी चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे ही लाइक टू रीड, शी लाइक्स टू रीड है, तब भी टू रीड ही है। दे लाइक टू रीड है, बहुत सारे लोग हैं, तब भी। समझ में आ गई बात जी। अब कल हम नॉन फाइनाइट के जो टाइप होते हैं ना, 3 टाइप होते हैं, वो भी कर लेंगे ताकि कुछ ना छूटे, ठीक है। अभी कोई डाउट है?